मद्देनजर रिटेल सेल में करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 1 लाख यूनिट ही ये कंपनी बेच पाई है। प्रोडक्शन भी इस बार करीब 7% घटता हुआ दिखाई दिया है। 86,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि एल्यूमिनियम सप्लाई में कुछ कमी आती दिखाई दे रही थी Q1 में, उसका एक इम्पैक्ट Q2 में परसिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो JLR का मिक्स भी है वो घटता हुआ दिखाई दिया है। रेंज रोवर का शेयर, RR स्पोर्ट और डिफेंडर का जो शेयर है वो मार्जिनली डिक्लाइन हुआ है। सेकंड क्वार्टर में 1% का डिक्लाइन है, लेकिन थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि कंपनी आश्वस्त ये करती है कि यहाँ से अब सेकंड हाफ में दरअसल वो प्रोडक्शन भी ऑनलाइन आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो एल्यूमिनियम सप्लाई में जो कमी थी वो वापस ऑन ट्रैक आती हुई दिखाई जरूर दे रही है। तो H2 को लेकर कंपनी लार्जली कॉन्फिडेंट है, लेकिन Q2 में क्लियरली दबाव देखने को मिला है दोनों प्रोडक्शन और सेल्स पर। अच्छा, मैं इसको बिग स्टॉक्स में लेना चाह रहा था, लेकिन बहुत कंफ्यूजन थी मुझे कि क्या उसको कलर दूं, और वो कंफ्यूजन आपको और क्लियर होगी आप कंचन के लिंक के साथ, क्योंकि ब्रोकरेज जो लिंक आए हैं उनमें टारगेट्स देखिए एक परफेक्ट बुल वर्सेस बेयर। कंचन गुड मॉर्निंग। तो कौन सी दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर फोकस करें? गुड मॉर्निंग। तो एक ने तो अपना भरोसा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरी ब्रोकरेज है वहां पे कहीं ना कहीं एक दबाव देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं जेपी मॉर्गन की टाटा मोटर्स पे। यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग दी गई है और जो कल की क्लोजिंग है वहां से हमें 30 से 35% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब जेलर के जो कमजोर होलसेल की उम्मीद है वो कंपनी को कहीं ना कहीं पहले से थी, लेकिन जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सुधार जरूर देखा जा रहा है। मैनेजमेंट ने बताया कि Q2 में जो प्रोडक्शन है उसमें जो डेंट हमें देखने को मिला था वो एल्यूमिनियम की सप्लाई में जो डिस्ट्रप्शन थी उसके चलते देखा गया था, लेकिन उनका मानना है कि सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं हमें स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई देगा। Q2 में जो मार्जिन है वो कमजोर रहेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में वापस से यहाँ पे एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब नतीजों के दौरान जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आएगी वो काफी ज्यादा अहम होगी इसके लिहाज से। फिस्कल 25 के जो नंबर्स हैं वहां पे थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क देखा जा सकता है, लेकिन फिस्कल 25 के सेकेंड क्वार्टर में वापस से एक रिवाइवल की उम्मीद है। अब अगर जो JLR है वो 10% एबिट के रास्ते पे चल पाता है तो स्टॉक के अंदर री रेटिंग हो सकता है और इसे BMW और मर्सिडीज के कंपैरिजन में नहीं बल्कि पोर्शा के कंपैरिजन में आगे लेके जाया जा सकता है। तो ये थी एक ओवरवेट की रेटिंग। अगर हम बात करें इस टाइप पे यूबीएस की टाटा मोटर्स पे, तो यहाँ पे बिकवाली की राय दी गई है और जो टारगेट प्राइस है वो है 825 रुपए का। इनका मानना है कि चाइना है अब वो ग्लोबल कार मेकर के लिए तेजी से बढ़ने वाला मार्केट नहीं है। प्रीमियम कार्स थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो सकती है, लेकिन मार्केट शेयर में कमी की संभावनाएं जो है वो कॉन्टिन्यूसली बनी रहेगी। साथ ही साथ ग्लोबल कार मेकर्स को अपनी कैपेसिटी और प्रोडक्ट मिक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा और लोकल प्लेयर के साथ मिलकर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल चेक। मैं क्विकली अपना एक एडिटर्स दे देता हूँ उसके ऊपर, उसके बाद आप मानस से ट्रेड लीजिएगा। टाटा मोटर्स को गैप डाउन पे मत लीजिएगा प्लीज, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ ना ये बिग नंबर्स मार्केट पचा चुका है। स्टॉक देखिए आप 1 महीने में 12% गिर चुका है। मार्केट भी गिरा है, लेकिन इसने पहले गिरना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो गैप डाउन पर टाटा मोटर्स को आज मत बेचिए, आप फंस सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आज सेकेंड हाफ में शायद पॉसिबल है कि टाटा मोटर्स में रिकवरी आ जाए। जैसे ये ब्रोकरेज कर रहे हैं कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में शायद सेल्स में रिकवरी आ जाए, शायद आज स्टॉक में भी सेकंड हाफ में रिकवरी आ जाए, ये पॉसिबल है। एक गौरान सर, ये जब आपने ट्रक लोड ऑफ आइडियाज दिए थे उसमें टाटा मोटर्स था या नहीं था? ऑटोमोबाइल क्षेत्र की सूचकांक में महिंद्रा, टाटा मोटर्स और मारुति, और वो बिल्कुल शामिल था। और 1250 का लक्ष्यांक हम भी निर्धारित करके चल रहे हैं। देखिए जैसे अभी अनुज भाई बता रहे थे 800 का मेरे ख्याल से लक्ष्यांक कुछ 2 हफ्ते पहले किसी विदेशी गोरे ने निकाले थे। मेरा ये मानना है कि 900 के नीचे के तरफ के दायरे बहुत सीमित है टाटा मोटर में। और अगर आपके पास धैर्य है, समय सीमा की पाबंदी नहीं है और थोड़ा बहुत लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो 1250 तो मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा टाटा मोटर्स को पहुंचने के लिए। गोरे तो आप भी हो, ये बात अलग है अपने को। मानस जी, चार्ट्स पे कैसा प्लेस टाटा मोटर्स? देखिए पिछले करीब 1 मंथ में 200 रुपए से ज्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है।
लेकिन कहीं पर भी अभी तक कोई साइन रिवर्सल का दिखा नहीं है, इसलिए केवल कंफर्मेशन में खरीदारी करेंगे। 960 रुपए के ऊपर निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिए कि अगर ये एक बार 920 रुपए के नीचे गया तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। 912 रुपए के नीचे गया तो गिरावट बढ़ सकती है, और उस केस में 850 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। करंट न्यूज पे नहीं, जब कंफर्मेशन 960 रुपए के ऊपर मिले तभी खरीदारी। ओके, इंतजार करिएगा। ये बात अलग है कि लंबी अवधि में यहाँ से ऊपर के लक्ष्यांक हैं, पर टेक्निकली जब तक 960 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक वीक है। तो 960 का थ्रेशोल्ड जब रीच होगा तब अपन तेजी का मन बनाएंगे, और अगर मैं हुआ मानस याद दिलाइएगा, अपन रिविजिट करेंगे 960 के आसपास इस काउंटर को। अगला क्वार्टर अपडेट्स के तौर पे बहुत सारे